डिस्कस कर रहे हैं पावर ऑफ लेंस कि लेंस की शक्ति क्या होगी। अब तक हमने देखा था कि जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस है अपने पास लेंस, इसमें हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस और इधर हमने देखा था कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, ये उत्तल लेंस होता है और ये अवतल लेंस होता है। ये उत्तल है और ये अवतल लेंस है। अब इससे आगे देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में f की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है फोकल लेंथ, और इधर फोकल लेंथ हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव। अब पावर क्या होता है, पावर इज कन्वर्जिंग यानी एक जगह फोकस करने की, या डाइवर्जिंग फैलाने की, डाइवर्जिंग टेंडेंसी ऑफ ए लेंस। लेंस की वो ताकत जो रेज को एक जगह फोकस करे, लेंस की वो ताकत जो रेज को फैला दे, वो कहलाता है पावर ऑफ ए लेंस। अब अगर रेज को फैलाने की ताकत ज्यादा है, रेज को फैलाने की ताकत ज्यादा है तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव, और कन्वर्ज करने की ताकत ज्यादा तो क्या आएगी, पॉजिटिव। अब इसके बारे में जानिए, अपने पास क्या रहेगा वो देखो। अगर मैं ये यहाँ पे पावर का फॉर्मूला देखता हूं तो पावर क्या रहता है, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। यदि फोकल लेंथ को किस में मेजर किया है, मीटर में, या फिर क्या होगा 100/f यदि फोकल लेंथ को आपने सेंटीमीटर में मेजर किया है, ये फोकल लेंथ मेजर्ड इन सेंटीमीटर। और वैसे पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट एक तो हो जाएगी अपने पास डायोप्टर और पर मीटर। और एक चीज ध्यान रखिए, जो पर मीटर यूनिट होती है, पर मीटर यूनिट होती है, ये रहती है किसकी, वेव नंबर, कि 1 मीटर में कितनी वेव बनेगी। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट, तो यहां ध्यान रखिए पावर ऑफ लेंस और वेव नंबर हैव सेम यूनिट पर मीटर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपने पास क्या आता है कि अगर अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर हमेशा क्या आएगी, यहां पे पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर अपने पास कॉन्केव लेंस है तो हमेशा पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन नेगेटिव पावर को कभी भी हम कम नहीं आंक सकते। मतलब क्या है, अगर अपने पास नेगेटिव में वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि ये डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन है तो ये भी टेंडेंसी इसकी। अब ये डाइवर्ज कर रहा है इसकी शेप के कारण। और एक चीज यहां से देखो, इसकी टेंडेंसी, अगर डाइवर्जिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, यहां से अगर कैलकुलेट किया तो फोकल लेंथ क्या आई अपने पास, यहां तक ये एफ आई। लेकिन अगर डाइवर्जिंग टेंडेंसी ज्यादा है इसकी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम, ये फोकल लेंथ रह गई इतनी एफ। तो पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बताएंगे। ये जो निशान है ये आपको क्या बताएगा कि इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर है, कन्वर्जिंग नेचर है। और ये निशान आपको क्या बताएगा, इसका डाइवर्जिंग नेचर है, अपसारी प्रवृत्ति है। ये अपसारी प्रवृत्ति, फैलाने की टेंडेंसी इसकी, और ये अभिसारी प्रवृत्ति, एक जगह फोकस करने की टेंडेंसी इसकी, अभिसारी प्रवृत्ति है। लेकिन ये कभी भी वैल्यू को नहीं बताएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को नहीं डिसाइड कर पाएंगे, या कितना कन्वर्जिंग कितना डाइवर्जिंग, ये सिर्फ साइंस से नहीं होगा। इसके लिए वैल्यूज हमें चाहिए। जैसे मान के चलो पावर आपको पहले दे रखी है -5 डायोप्टर P1, और पावर सेकंड आपको दे रखी है +5 डायोप्टर। आपसे पूछे कौन सी पावर ज्यादा होगी, विच वन इज ग्रेटर, आंसर होगा बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल पावर, बट दिस इज द डाइवर्जिंग पावर, फैलाने वाली पावर है ये, और दिस इज कन्वर्जिंग पावर। तो इनकी वैल्यू तो बताएगी कि पावर कितनी है, और साइन बताएगा कि पावर कैसी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है यहां से। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस।
इससे आगे आता अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लेंस रहते हैं उनकी कॉम्बिनेशन देखते हैं हम। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब कॉम्बिनेशन में आपके पास दो ऑप्शन है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप सिमिलर लेंस यूज कर सकते हो, सिमिलर लेंस यूज कर सकते हो। दूसरा, आप डिफरेंट या अपोजिट लेंस यूज कर सकते हो, डिफरेंट लेंस यूज कर सकते हो। तो अब सिमिलर लेंस में अगर हम बात करते हैं तो अपने पास क्या रहेगा वो देखो। सबसे पहला पार्ट लिया मैंने कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा पार्ट लिया मैंने कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉम्बिनेशन आजकल हम किस में यूज कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर और टेलीस्कोप के अंदर हम ये कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। अब यहां से देखो आप, सिमिलर लेंस, अब इनकी पावर क्या होगी? तो मान के चलो कि इसकी पावर प्लस 10 डायोप्टर थी, इसकी पावर प्लस 4 डायोप्टर थी। दोनों की कंबाइन करने के बाद पावर कितनी हो गई है? 14 डायोप्टर प्लस 14 डायोप्टर। पावर क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो सिमिलर लेंस जब भी यू कंबाइन करोगे तो पावर हमेशा इंक्रीज करेगा। सर अगर यहां पे कॉन्केव लेंस होता तो भी यही होता। हाँ बिल्कुल, कॉन्केव में भी यही होता। देखो कैसे, कॉन्केव लेंस प्लस दूसरा कॉन्केव लेंस, इसकी पावर मान के चलो कि -15 डायोप्टर, इसकी पावर मान के चलो कि -7 डायोप्टर। दोनों को कंबाइन किया क्या होगा अपने पास? -22 डायोप्टर। अब यहां पे पावर तो बढ़ी है, पावर तो अब भी ज्यादा हुई है, लेकिन ये डाइवर्जिंग पावर ज्यादा हुई है। यहां पे पावर बढ़ी थी वो कन्वर्जिंग पावर ज्यादा थी, और यहां पे पावर बढ़ी वो डाइवर्जिंग ज्यादा, लेकिन पावर बहुत केस में इंक्रीज होगी। तो जब भी आप सिमिलर लेंस यूज करोगे, चाहे कॉन्केव है कॉन्वेक्स, पावर हमेशा इंक्रीज करेगी। और पावर इंक्रीज करेगी इसका मतलब फोकल लेंथ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब डिफरेंट लेंस की मैं बात करता हूं तो मेरे पास एक तरफ है कॉन्केव लेंस और दूसरी तरफ है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरी तरफ है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्केव लेंस में आप देखते हो पावर क्या रहता है? नेगेटिव, और इसमें क्या रहता है? पॉजिटिव। हमेशा क्या होगा डिफरेंट लेंस यूज करने पे? पावर डिक्रीज होगी, रिजल्टेंट पावर डिक्रीज हो रहेगी, और इनके कॉम्बिनेशन से फोकल लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। फोकल लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, सिमिलर लेंस का कॉम्बिनेशन और डिफरेंट लेंस का कॉम्बिनेशन जब भी कर रहे हो। और पावर रिजल्टेंट निकालते कैसे हम? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस, अब इनके निशान के साथ इनको कंबाइन कर दीजिए। जैसे अपने पास दे रखा है ये लेंस, पहले इसकी पावर P1, इसकी पावर P2। मान लो कि इसकी पावर क्या है? -10 डायोप्टर, और इसकी पावर क्या मान लेता हूं मैं? 4 डायोप्टर प्लस 4 डायोप्टर। तो यहां से आप देखोगे तो रिजल्टेंट पावर क्या होगी? तो -10 प्लस 4 इज इक्वल टू -6 डायोप्टर। तो यहां पे आप देख रहे हो पावर की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। पावर की वैल्यू क्या हो रही है? कम। अब यहां पे डिपेंड करेगा कि रिजल्टेंट कैसे बिहेव करेगा। तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसी की तरह रिजल्टेंट बिहेव करेगा। अब जैसे नेगेटिव आया है तो इसका कॉम्बिनेशन भी डाइवर्जिंग होगा। हाँ अगर ऐसा होता कि यहाँ पे इसकी पावर तो ले रखी होती -1 और इसकी पावर ले रखी होती +4, तो रिजल्टेंट पावर क्या आ जाती? ये आ जाती +3 डायोप्टर अपने पास। ये क्या आती? +3 डायोप्टर। तो अब इनका कॉम्बिनेशन कैसा हो गया है? कन्वर्जिंग। और नीचे वाले केस में इनका कॉम्बिनेशन क्या है? डाइवर्जिंग है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से आपको निकालना है। हाँ अगर इसी टर्म को आप फोकल लेंथ की टर्म में देखते हो तो ये किस तरीके से लिख सकते हो? 1/f1 प्लस 1/f2, या जितना भी दे रखा है आप इस तरीके से कंबाइन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। उसके बाद इससे आगे आप क्या देखोगे? इससे आगे देखोगे कि ये वाला कॉम्बिनेशन हम यूज कहां करते हैं?
कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉनकेव लेंस, ये वाला कॉम्बिनेशन आप बिनोकुलर के अंदर यूज करते हो, दूरबीन के अंदर, और ये वाला कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो गैलीलियो टेलीस्कोप के अंदर, गैलीलियो टेलीस्कोप। और यहां से गैलीलियो को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स नाम देते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स गैलीलियो को नाम दिया जाता है। उसके बाद देखो, अगर अपने पास ये पहला लेंस है, लेंस फर्स्ट, इसकी फोकल लेंथ दे रखी f1, ये दूसरा लेंस अपने पास लेंस सेकंड, इसकी फोकल लेंथ दे रखी f2, और इनके बीच डिफरेंस दे रखा है d। तो कंबाइन जो अपने पास पावर होगी वो किसके बराबर होगी, 1/f, और ये किसके बराबर होगा, तो वो देखिए 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d f1 f2। ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल आपको यूज करना है, न्यूमेरिकल फॉर्मूले के लिए यूज करना है। तो इस तरीके से ये अपने पास फॉर्मूले आए हैं। इन फॉर्मूलों का ध्यान रख के हम पावर ऑफ लेंस इजिली निकाल सकते हैं। उसके बाद ये तो हम बात कर रहे थे कि लेंस हमने रखे हैं वैक्यूम के अंदर, या लेंस हमने रखे हैं वाटर के अंदर, सॉरी लेंस हमने रखे एयर के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे कि लेंस को अगर वाटर में रखेंगे तो क्या कुछ होगा, वो देखिए। तो लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर, लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टेंडेंसी डिपेंड करते हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, डिपेंड करते हैं उनके रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे, इस न्यू के ऊपर डिपेंड करती है। ये न्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये इस वाले पार्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, अगर न्यू की वैल्यू आपके पास ज्यादा है, न्यू की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो वहां फोकल लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज। और रिजल्टेंट ये न्यू की वैल्यू डिक्रीज करे तो फोकल लेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो क्या था अपने पास, लेंस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान के चल रहा हूं 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना है 1.5। और दूसरी तरफ है अपने पास न्यू वैक्यूम या एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 रहता है अपने पास, या एयर के लिए 1.0003 लेके चलते हैं। अब जब लेंस को हमने इस तरीके से रखा है तो इसका न्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1.5 माइनस 1.00003, तो ये लगभग किसके आ जाएगी अपने पास 0.4999, इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। लेकिन जब इस लेंस को आप वाटर के अंदर रखते हो तो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस क्या था 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है अपने पास, तो ये है 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है 1.33। अब इसके बाद देखो अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 1.5 माइनस 1.33, ये कितना बचा अपने पास 0.17। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के कंपैरिजन में क्या हुआ है, कम हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो जब किसी लेंस को हम उठा के हवा से पानी के अंदर रखते हैं या किसी दूसरे लिक्विड के अंदर रखते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी, पावर डिक्रीज करेगी। यहां पे पावर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, और यहां पे पावर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि एक इस तरीके के लिक्विड में रखा है लेंस को मान के चलो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपने पास 1.5 और ऐसे मीडियम में रखा है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.6। इसका रिजल्टेंट निकालोगे क्या होगा 1.5 माइनस 1.6, वैल्यू आई माइनस 0.1। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है बिहेवियर चेंज, इसका मतलब है कि बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज। अगर आपको दिखाई देने वाला लेंस कॉन्वेक्स है तो या कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, और दिखाई देने वाला लेंस कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो जैसा दिखाई दे रहा वैसा बिहेव करेगा, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है
तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि हवा का बुलबुला जो पानी के अंदर एक लेंस के रूप में काम कर रहा है, कौन से लेंस के रूप में दिखाई देता है? तो सरफेस टेंशन के कारण वो बनता है, तो कौन से लेंस की तरह भी दिखाई देगा? तो वो आपको कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की तरह दिखाई देगा। लेकिन अब यहां से देखो, न्यू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास है 1.0003। ये है हवा के बुलबुला जो लेंस के रूप में बिहेव कर रहा है, और किसके अंदर है? वाटर के अंदर। वैल्यू निकालोगे न्यू की, क्या आएगी वैल्यू? नेगेटिव। इसका मतलब जैसे दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट बिहेव करेगा। तो बिहेव एज कॉन्केव लेंस और अपीयर एज कॉन्वेक्स लेंस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से कोई भी आपको रिलेशन दे रखा हो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये था अपने पास लेंस से रिलेटेड। अब इससे आगे हम देखेंगे ह्यूमन आई और आई डिफेक्ट।